नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम खास तौर पर किसानों के हित के लिए चलाई जा रही किसी न किसी सरकारी योजना के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत करेंगे और इसके साथ ही हम खास मेहमान से तो इस योजना के बारे में चर्चा करेंगे ही, और हमेशा की तरह कई किसान भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे। तो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद हैं देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराडी जी। देवराडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार देवराडी जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके बारे में, क्या है ये योजना, क्या इसकी महत्ता है, इसके बारे में हमें बताएं। क्योंकि जो कृषि की बात हम करते हैं तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण आदान यानी कि इनपुट आता है उनमें से एक है सिंचाई। तो ऐसे में इसी से जुड़ी ये योजना है, तो क्या है ये योजना, बताइए हमें। जैसा आपने कहा कि कृषि का एक आदान है, सिंचाई है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है सिंचाई कृषि के लिए। इसी को देखते हुए पूर्व में जो है, इससे पूर्व जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के चलने से पूर्व सिंचाई के से संबंधित कई योजनाएं जो है अलग अलग विभाग इनको संचालित करते थे, अलग अलग मंत्रालय इनको संचालित करते थे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को जो है एक छत के नीचे लाते हुए काफी सारी योजनाओं को जो है इंटीग्रेट करते हुए जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जैसे इसके विभिन्न अन्य योजनाएं चलती थी पहले, जैसे भारत निर्माण योजना, AIBP कहते हैं इसको, अब जिसका त्वरित सिंचाई लाभ योजना जिसकी थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन की है, वाटर रिसोर्सेज की है, वो एक अलग योजना चलती थी। अब वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर चलती है। दूसरी हमारी जो योजना है हर खेत को पानी, इसका एक कंपोनेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की है, रूरल डेवलपमेंट की है। एक वाटरशेड का कंपोनेंट चलता है हमारा जो है जलागम विकास का, जो कि ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा चलता था। और एक हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कृषि मंत्रालय की स्कीम है जो है सूक्ष्म सिंचाई की। पहले सभी योजनाएं जो है अलग अलग काम करती थी, अलग अलग सैंक्शन होती थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को के चलने पे, क्योंकि सभी सिंचाई से जुड़ी हुई सभी योजनाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हुए एक साथ कर लिया गया, इन सभी चारों घटकों को एक साथ जोड़ लिया गया है। इन सबको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया है, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और ये एक वैश्विक समस्या जो पानी का संकट है वो है, जिसे देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी था कि पानी की जो हर एक बूंद है वो बेशकीमती है और उससे उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई की ऐसी व्यवस्था किसान अपनाए जिसमें पानी की बचत हो और उत्पादकता में भी किसी तरह की कमी ना हो। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किस तरह से इस उद्देश्य को पूरा करती है? जैसे कि आपने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात प्रत्येक बूंद से अधिक अन्न का उत्पादन करना जी, ये एक इसका ध्येय वाक्य है इस परंपरा जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का। इसी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जो ध्येय वाक्य को लेते हुए इस स्कीम का जो पूरा निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इसका की प्रमुख कंपोनेंट है कि पानी जो अपने स्रोत से लेके खेत तक पहुंचे और उसकी हर ड्रॉप का पानी की प्रत्येक बूंद का जो है समुचित प्रयोग हो और वो अधिक अन्न को उत्पादन करने में जो है किसानों के काम आ सके। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो है इसमें भिन्न कंपोनेंट यूज किए गए, जैसे कि जो है माइक्रो इरिगेशन अर्थात सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है, जिसमें कि पानी की हर बूंद का इस्तेमाल जो है फसल की बढ़ावा के लिए और अधिक अन्न को उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस योजना के बारे में और भी विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे और इस बीच हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमान से। टीकाराम पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी टीकाराम जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं टीकाराम पुरोहित, ग्राम पंचायत ढकरानी, ब्लॉक विकासनगर। सर मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सोलर पंप लगाना चाहता हूं, मुझे किस जगह आवेदन करना होगा? जी देवराडी जी, इनका सवाल है कि ये सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कहां आवेदन देना होगा? हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अभी जो है वो जल पंप का प्रावधान तो दिया गया है। अभी सोलर पंप्स को इसमें जोड़ा नहीं गया है। एक भारत सरकार की अन्य स्कीम आ रही है जी, जिसका नाम की कुसुम योजना है, जिसमें कि
सोलर पंप्स को सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप जल पंप, किसान बंधु जल पंप ले सकते हैं। जल पंप अगर आपको चाहिए तो आप निकटवर्ती हमारे न्याय पंचायत के जो हमारे सहायक कृषि अधिकारी है या विकास खंड में हमारे सहायक कृषि अधिकारी संपर्क कर सकते हैं, अपनी मांग को उनको बता सकते हैं। उसके पश्चात जो यंत्र को क्रय करने की भारत जो हमारे राज्य सरकार में जो प्रक्रिया है, अर्थात ऑनलाइन हम पोर्टल पे यंत्र को क्रय करते हैं, तो आप जल पंप को वहां से क्रय कर सकते हैं और आपको जल पंप पे 15,000 रुपए 50%, 50% या अधिकतम 15,000 रुपए प्रति इकाई की दर से राहत सहायता भी इसमें दे है। बिल्कुल जी देवराडी जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके तहत सिंचाई की किस तरह की पद्धतियों के लिए और किस तरह के उपकरणों के लिए जो अनुदान है, सब्सिडी है, वो दिया जाता है किसानों को? अब जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 कंपोनेंट मुख्यतः सिंचाई के लिए है। जलागम विकास है, हर खेत को पानी है, AIBP है, और हमारा जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो अभी हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे हम फोकस कर रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात जो है इसमें मुख्यतः 2 स्कीमें हमारी आती है। एक तो हमारी टपक सिंचाई की योजना, जिसको कि हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं जी, और दूसरा हमारी बौछारी सिंचाई अर्थात जिसको कि किसान बंधु हम अंग्रेजी में हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। जी। इसके लिए ये दोनों कंपोनेंट हम इसमें आते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन अर्थात टपक सिंचाई है, वो हमारी जो हमारे उद्यानीकरण के हमारी जो है वृक्ष आधारित जो हमारी खेती है, चाहे हमारे फल आधारित जो हमारी खेती है, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, सेब हो गया, इन सब के लिए जो वृक्षों के लिए जो हमारा टपक सिंचाई इस्तेमाल करते हैं। और अन्य हमारी जो सब्जी की फसलें हैं या फिर हमारी धान्य फसलें हैं, धान्य दलहन तिलहन, उनके लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन अर्थात बौछारी सिंचाई का प्रयोग करते हैं। और सभी योजनाओं में, दोनों ही स्कीम में जो किसान बंधुओं के लिए 55% की राहत सहायता इसमें उत्तर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, इसी तरह से इस योजना के बारे में हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भी कई सारे किसान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही बहुत सारे किसान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और विजय देवराडी जी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवराडी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप देहरादून से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड की ही बात करूँ तो ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अक्सर जो किसानों के सामने दिक्कत होती है वो ये होती है कि जो किसान के खेत है वहां तक पानी ही नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किस तरह से ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर जो खेत है किसान के वहां तक पानी पहुंचे?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र हमारा है, हिली टेरेन हमारा है, ऐसे में जो है प्रत्येक किसान के पास सिंचाई जल को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए कई सारे पद्धतियां हैं। इसमें एक तो प्रमुख तो है, अगर जल स्रोत हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हमारे मुख्यतः नाले या गदेरे हमारे सभी ग्रामों में होते हैं। उन गदेरों से जो है पानी को टैप करा के जो एसडीपी पाइपलाइन से जो उनको एक टैंक का निर्माण कराया जाता है इसमें, और टैंक निर्माण करने के पश्चात किसानों को जो है या तो स्प्रिंकलर के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से जो है खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत सर्वथा सबसे उपयोगी विधि है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिसमें लागत भी सबसे कम आती है, वो विधि है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में हम सिंचाई गूलों का निर्माण करते हैं, उसमें कीमत भी बहुत अधिक आती है, और उनकी बाद में उसके पश्चात उनकी जो है रख रखाव की कीमत भी बहुत अधिक आती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अगर पानी का स्रोत है तो वहां पर टैंक निर्माण करने के पश्चात एसडीपी पाइपलाइन या फिर हमारे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अधिक से अधिक किसानों को जो है लाभान्वित कर सकते हैं। जी जी। और देवराड़ी जी, इस वक्त हमारे साथ एक किसान जुड़ गए हैं, तो आइए पहले उनका हम सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नौशाद अली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नौशाद जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम नौशाद अली है और मैं ग्राम ढगाने का निवासी हूँ और मेरा ब्लॉक विकास नगर पड़ता है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किस यंत्र पे कितनी सब्सिडी मिलती है? जी बिल्कुल, तो देवराड़ी जी बताएं हमें कि किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कृषि यंत्र तो बहुत अधिक नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सिंचाई से जुड़े हुए कुछ यंत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि सिंचाई के लिए हमारा जल पंप इसमें आता है, वाटर लिफ्टिंग पंप जिसको कहते हैं। इसमें किसान बंधु को 50% अधिकतम 15,000 रुपए की राहत सहायता इसमें दी जाती है। इसके अलावा इसमें जो है जो हमारे पानी को ले आने के लिए जो है एसडीपी पाइप इसमें जो है जल संवहन के लिए, वाटर कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि पानी का जो है ह्रास न हो, पानी कहीं सीपेज लॉसेज न हो उसमें, इसलिए इसमें एसडीपी पाइप देने का प्रावधान है। जो एसडीपी पाइप जो है किसान बंधु को अलग अलग साइज में जो है अलग अलग डायमीटर के जो है किसान बंधु ले सकते हैं इसमें। उसमें भी 50% अधिकतम 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से किसान बंधु को राहत सहायता मिलती है। एक अन्य यंत्र इसमें जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी है, जिसमें कि जिसे कि ट्यूबवेल कहते हैं। ट्यूबवेल का भी इसमें निर्माण कराया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। इसमें किसान बंधुओं को 50% अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राहत सहायता मिलती है। ये उन ट्यूबवेल्स के लिए जो कि डीप ट्यूबवेल्स है, मीडियम टू डीप ट्यूबवेल है। अगर जहाँ पर शैलो ट्यूबवेल लगता है, जो छोटी गहराई तक जाता है, उसमें 25,000 रुपए तक की राहत सहायता किसान बंधुओं को दी जाती है। जी बिल्कुल। देवराड़ी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता साल भर बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि पानी को संचय करने के जो अलग अलग उपाय हैं उसे अपनाया जाए। तो क्या जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके तहत भी ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल, इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए इसमें काफी सारे प्रावधान रखे गए हैं, काफी सारी योजनाएं इसमें जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसान बंधुओं को जो है अपनी खेती के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार जब अपनी खेत में जल का प्रयोग कर सके, सिंचाई जल का प्रयोग कर सके, इसके लिए वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाने का प्रावधान है इसमें। जल संग्रहण संरचनाएं जैसे कि टैंक, जल संग्रहण संरचनाएं अर्थात सीमेंटेड टैंक्स में किसान बंधु बना सकते हैं। इसमें किसान बंधुओं को 2.5 लाख रुपए तक की राहत सहायता मिलती है, और ये 7% राहत सहायता पे किसान बंधुओं के बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यकता यही है कि उन किसानों के पास, उन ग्रामों के पास वर्ष पर्यंत बहने वाले पानी के स्रोत होना चाहिए, अर्थात कोई गदेरे या फिर नेचुरल स्प्रिंग वगैरह हो, जहाँ से पानी को टैप करके लाया जा सके। इसके अलावा जो है छत वर्षा जल संग्रहण को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु में जो है किसान अपने छत के जो बहने वाले पानी को जो है इकट्ठा कर सकते हैं और रूफटॉप वाटर हार्वेस्ट टैंक बना सकते हैं। इसमें किसान बंधुओं को 50% अधिकतम जो है 10,000 रुपए तक की राशि सहायता दी जाती है। इसके अलावा वाटर जल संचय को बढ़ावा देने के लिए कच्चे तालाबों का भी निर्माण योजना में कराया जाता है। इसमें किसान बंधु जो है कच्चे तालाब का निर्माण कर सकते हैं, ताकि जो है उससे न केवल पानी का रखरखाव, पानी स्टोरेज हो, वरन जो कि वाटर की जमीन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े और खेतों में नमी बनी रहती है इससे, ताकि जो है बिल्कुल, तो ऐसे कई उपाय किए जाते हैं ताकि जो पानी है उसका संचय किया जा सके। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले किसान का यहाँ पर रुख करते हैं। सईद अहमद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम सईद अहमद है, ग्राम ढकरानी पंचायत का रहने वाला।
ब्लॉक मेरा विकास नगर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ना चाहता हूँ। मुझे क्या क्या कागज देने होंगे? जी, तो क्या दस्तावेज देने होंगे अगर वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ना चाहे तो? देवराड़ी जी बताएं। अगर कोई कृषक बंधु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ना चाहता है तो मेरा उनसे अनुरोध है वे अपने निकटवर्ती जो हमारे न्याय पंचायत स्तरीय कृषि निवेश केंद्र है वहाँ पे हमारे सहायक कृषि अधिकारी उनसे संपर्क करें। किसान बंधुओं को जुड़ने के लिए जैसे इसमें डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट है इसमें, जैसे कि अगर सामूहिक टैंक बनाने का प्रावधान है तो अगर टैंक बनाने के लिए इनके पास जमीन होनी चाहिए, सामूहिक जमीन है, ग्राम सभा का प्रस्ताव इसमें चाहिए और ग्राम सभा का प्रस्ताव इसमें मुख्यतः एक हमारी आवश्यकता होती है। अगर किसान व्यक्तिगत यंत्र लेना चाहते हैं तो उनकी जमीन की खसरा या खतौनी की नकल जो है हमारे कार्मिकों को चाहिए होगी, ताकि जो है उसके आधार पे वे कृषक की पात्रता देख सके वो लघु एवं सीमांत कृषक है या वृहद कृषक है। ये प्रमुख जो है, तो अगर टैंक बनाना है तो जमीन की खतौनी कागज चाहिए और जमीन का और ग्राम सभा का प्रस्ताव इसके लिए चाहिए और व्यक्तिगत यंत्र चाहिए तो किसान बंधु को जो है अपनी खतौनी की नकल जो है किसान बंधु जो कृषि विभाग के कार्मिकों को देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और कई किसान भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो खास मेहमान से बातचीत भी कर सकते हैं, चाहे तो उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराड़ी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवराड़ी जी, आपसे जानना चाहेंगे ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, आपने बताया किस तरह से सिंचाई से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाएं भी थी, लेकिन ये जो योजना है ये अपने आप में बहुत ही खास है। काफी सम्मिलित प्रयास इस योजना के तहत किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब से ये योजना आई है अमल में, तब से लेकर अब तक इन 5 सालों में आप अपने क्षेत्र में खासतौर पे किस तरह का जो इसका परिणाम है वो देख पा रहे हैं? जनपद देहरादून में दोनों तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी है, हमारा चक्राता विकासखंड और कालसी विकासखंड पर्वतीय क्षेत्र में आता है और हमारा सहसपुर विकासनगर और हमारा रायपुर और देहरादून जो है, रायपुर और डोईवाला हमारा क्षेत्र जो है ये मैदानी क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आने के पश्चात जो है इसमें बहुत सारे इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्र में जो है किसानों का जो है स्प्रिंकलर जो बौछारी सिंचाई उसके लिए बहुत अधिक रुझान बढ़ रहा है। हमारा डोईवाला क्षेत्र में हमारे किसान काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सहसपुर विकासनगर में हमारे किसान स्प्रिंकलर इरिगेशन के प्रति काफी आकृष्ट हो रहे हैं। और जैसे डोईवाला में हमारा एक गांव है माजरी ग्रांड, वहां पे किसान जो है कलिनरी हब्स का काम कर रहे हैं, कलिनरी हब्स का, और पानी की समस्या उनको काफी रहती थी। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करने के पश्चात उनको जो है एज एंड व्हेन जब उनको आवश्यकता चाहिए कम पानी में वे अधिक उत्पादन ले रहे हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे जो कि हमारा चक्राता कालसी का क्षेत्र है, जहाँ पे किसानों को जहाँ पे बागवान अधिक है, हमारे बागवानी के किसान और सब्जी की खेती अधिक कर रहे हैं और टेरेस फार्मिंग है, उनकी मेड़ों पे उनकी टेरेस फार्मिंग है, मेड़ नुमा खेती करते हैं वो। वहां के लिए जो है जो एसडीबी पाइप है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जिसके लिए किसान जो है ये तो जो उनके पेरिनियल सोर्स है वहां से पानी को टैप करके ला रहे हैं, या फिर अगर हम उसमें इस योजना के अंदर जल संग्रह संरचना टैंक का निर्माण कर रहे हैं, उससे भी जो है टैंक का निर्माण कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है एसडीबी पाइप से किसान उस पानी का जो है बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और एक और ड्रॉप मोर क्रॉप की परिकल्पना को सिद्ध कर रहे हैं।
बिल्कुल। देवराठी जी, जो किसान हैं वो व्यक्तिगत तौर पर तो इस योजना का लाभ ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो किसान हैं वो सामूहिकता के फायदों को भी समझ रहे हैं, चाहे इसके लिए स्वयं सहायता समूह हो या फिर कृषि उत्पादक संगठन हो या फिर सहकारी समितियां बनाते हैं। तो क्या इन संगठनों के माध्यम से भी वो इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं और इसके क्या लाभ होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। किसान इसमें दोनों तरह से आ सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत किसान भी इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं जी। और जैसे आपने बताया एफपीओज हो गए, स्वयं सहायता समूह हो गए, एनजीओज हो गए या कृषक स्वायत्त सहकारिताएं हैं जी, ये भी इस योजना का लाभ ले सकती है और वो ले भी रही है। हमारे चक्राता क्षेत्र में जैसे हमारा आईएलएसपी का प्रोजेक्ट चल रहा है, समेकित जो आईफेड फंडेड प्रोजेक्ट हमारा जो है, उसके किसान हमारे जो है स्वयं सहकारिताएं हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रही है, चाहे वो इरिगेशन टैंक बना रहे, सामूहिक इरिगेशन टैंक का निर्माण कर रहे हैं, या फिर जो हमारे सामूहिक खेती में जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन के जो सेट है उनको इंस्टॉल करा के उसका भी ये लाभ ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और किसान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। विक्रम सिंह तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं विक्रम सिंह तोमर, ग्राम बिरमऊ, विकासखंड कालसी। चकबंदी के संबंध में पूर्ण जानकारी दें। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल आया है देवराठी जी, मैं गुजारिश करूंगी कि इसका जवाब दे। चकबंदी के संबंध में पूरी जानकारी चाहते हैं विक्रम जी। चकबंदी एक बहुत ही जो सारगर्भित सवाल पूछा है हमारे कृषक बंधु ने, जो पर्वतीय क्षेत्रों की खेती के लिए जो है वरदान साबित हो सकता है अगर किसान चकबंदी करे। जी, चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपने जो है, चकबंदी एक लीगल वैसे प्रोसेस है जिसमें कि जो है खेतों को उनकी उपजाऊ स्थिति के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसके पश्चात जितने भी गांव के खाताधारक किसान है उनमें उन खेतों का बंटवारा किया जाता है और जो एक किसान की जो बिखरी जोतें हैं उनको उन सभी जोतों को एक जगह पर लाया जाता है। इस चकबंदी में जो है अगर किसी किसान के पास सिंचित भूमि है, अगर एग्जाम्पल करके अगर 1 बीघा सिंचित भूमि किसी के पास है और वो बहुत दूर पड़ रही है और उसके घर के पास अगर असिंचित भूमि आ रही है तो उसमें संभवतः हो सकता है इसको 2 बीघा जो है असिंचित भूमि लेकिन एक जगह पर चक मिल जाए। तो ये एक चकबंदी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसान को जो है उनकी बिखरी जोतों को जो है समेकित किया जाता है और किसान एक ही जगह पे अपनी खेती कर सकता है, जिससे कि अपनी वो भिन्न तरह अलग अलग अपनी प्लानिंग कर सकता है उसमें, चाहे अपनी खेतों की सुरक्षा, जो आजकल जंगली जानवरों की समस्या पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक व्यापक है, जिसको कि अगर किसान के खेत एक यहाँ पे है तो 100 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो वो अपने खेत की सुरक्षा भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। चकबंदी अगर लागू होती है राज्य में तो जो है किसान अपने जो भी अपनी औद्यानिक फसलें भी उसमें उगा सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं उसमें, और अपनी खेतों की सुरक्षा भी उससे व्यापक स्तर पर कर सकते हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से यही अनुरोध हुआ कि वो जो है चकबंदी के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने जो है निकटवर्ती जिसमें तहसील या जो है सब डिवीजन में जो आके तहसीलदार या जो उप जिलाधिकारी उनसे संपर्क करें, उनके लिए जो है चकबंदी का प्रस्ताव उनको दें। ये 2 तरह से होती है, तो स्वैच्छिक भी चकबंदी हो सकती है या फिर जो है गवर्नमेंट इसमें जो है बाद में इसमें फोर्स चकबंदी भी इस पे ला सकती है। ठीक है देवराठी जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते इसके और भी कई और आयाम होंगे। मैं चाहूंगी उसके बारे में अगर कोई खास बात है तो बताएं, चाहे वो बात प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हो या फिर जागरूकता अभियान से या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता विकास की जो बात होती है किसानों की, उससे जुड़ी हुई कोई बात हो। किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी योजना में जो है प्रशिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, उसका योगदान होता है। नई नई विधाएं हम ला रहे हैं, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, ये एक नई तकनीक है। इस पे किसानों को जो है तकनीकी रूप से जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है प्रशिक्षण को भी बहुत इनबिल्ट किया गया है, जिसके लिए जो है विकासखंड स्तर पे और जनपद स्तर पे प्रशिक्षण कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। हम जो हमारे तकनीकी संस्थान है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो गया या हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके माध्यम से भी हम जो है किसान बंधुओं को तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। और साथ साथ में इसमें जो है एक्सपोजर विजिट का भी प्रावधान है, ताकि किसान ये देख सके कि किसी अच्छे क्षेत्र में अगर किसान स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहा है तो किसानों का क्षेत्र में भ्रमण कराया जाता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भ्रमण कराया जाता है, ताकि किसान जमीनी तौर पर ये देख सके कि योजना कितनी लाभकारी है और कैसे योजना का क्रियान्वयन कराया जाता है।
बिल्कुल। विजय देवराडी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान और भी ज्यादा जुड़ेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल, इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में हम फिर होंगे हाजिर और करेंगे फिर और किसी सरकारी योजना के बारे में बातचीत, लेंगे योजना का जायजा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।